जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न हैं आज के हमारे एक न्यूनैन पूर्णैन विधि से जो प्रश्न है हम हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कैसे प्रश्न हल किए थे प्रश्नावली 5.2 में एक अधिकेन पूर्वैन विधि से। ठीक है, एक अधिकेन पूर्वैन विधि मतलब एक अधिक कौन सा, बाईं ओर से पहली संख्या से पूर्व संख्या कौन सी है उसमें एक अधिक लगाना था। तो एकाधिकेन विधि से, एकाधिकेन पूर्वैन विधि से हमने प्रश्न हल किए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम एक न्यूनैन पूर्वैन विधि से ये प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को। ठीक है, अब कुछ संख्याएं दी हुई है हमारे पास में। कितनी संख्याएं हैं 1 से लगा के 10 प्रश्न हैं हमारे पास में। ठीक है, ये संख्याएं दे रखी है, जैसे 27 में अंक 7 का एक न्यूनैन पूर्वैन। एक न्यूनैन मतलब एक कम होना। एकाधिकेन का अर्थ क्या था बच्चों, एक अधिक। जैसे 7 के अगर 7 में एकाधिकेन का चिन्ह लगा हुआ होता, अब एकाधिकेन का चिन्ह कहाँ होता है, संख्या से ऊपर लगता है, अंक के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगता है। और न्यूनैन में चिन्ह कहाँ लगेगा, संख्या से नीचे। ठीक है, संख्या से नीचे अगर है तो हमें क्या करना है, एक न्यूनैन करना है। और अगर अंक के ऊपर बिंदी लगी है तो क्या करना है, एक जोड़ना है। तो एक जोड़ने वाले एकाधिकेन के तो हमने प्रश्न हल कर लिए हैं। अब हमारे न्यूनैन के प्रश्न हैं। तो संख्या दे रखी है, अब 27 में अंक 7 का एक न्यूनैन पूर्वैन। अब न्यूनैन मतलब एक कम, पूर्वैन मतलब से पहले। पूर्वैन का अर्थ एकाधिकेन में भी पूर्वैन था और न्यूनैन में भी पूर्वैन है। तो एकाधिकेन का अर्थ, एकाधिकेन मतलब एक अधिक, पूर्वैन मतलब से पहले। एक न्यूनैन पूर्वैन मतलब कम करना है से पहले। तो 27 में अंक 7 का एक न्यूनैन पूर्वैन कितना होगा, 7 का पूर्वैन क्या होगा, 2। 7 का पूर्वैन क्या है, 2। अब 2 का न्यूनैन हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रश्न क्या है हमारा, 27 में अंक 7 का एक न्यूनैन पूर्वैन मतलब 7 का पूर्वैन क्या है, 2। अब 2 का न्यूनैन हमें, न्यूनैन मतलब नीचे बिंदी लग गई, अंक के नीचे बिंदी लगी तो इसका क्या मतलब हुआ, एक न्यूनैन। तो 2 में से 1। अब एकाधिकेन में भी 1 जोड़ना था और न्यूनैन में भी 1 घटाना है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया तो संख्या क्या बच गई, 1। तो नई संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई यहाँ पे, 17। क्या संख्या प्राप्त हो गई, नई 17। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा भी हल करा हुआ है, समझिए। ये आपको समझाने के लिए पहले से हल कर रखे हैं ताकि आगे के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ के हल कर सकें। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न है हमारा कि 423 में अंक 2 का एक न्यूनैन पूर्वैन क्या है, अंक 2 बाईं ओर से दूसरा अंक क्या है, 2। 2 का पूर्वैन क्या है, 4। 2 का पूर्वैन मतलब 2 से पहले क्या है, 4 है। तो 4 का एकाधिकेन, 4 का न्यूनैन क्या होगा, 4 के नीचे बिंदी लगा दी तो 4 में से 1 क्या हो गया, कम हो गया। तो 4 में से 1 कम होने पे संख्या क्या बच गई, 3। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई हमारे पास में, 323। नई संख्या क्या बन गई, 323। ठीक है, 100 कम हो गए। अब तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, 40 में अंक 0 का एक न्यूनैन पूर्वैन। 0 का पूर्वैन क्या है, 4। तो 0 का पूर्वैन होगा 4। तो 4 में एक न्यूनैन का चिन्ह लगा दिया, 4 के नीचे न्यूनैन का चिन्ह लगा दिया। तो 4 में से 1 कम कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे, 3। तो नई संख्या क्या बन जाएगी, 30। 10 कम हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 में से कम हो गया, 4 के नीचे हमने न्यूनैन का चिन्ह लगाया था। ठीक है बच्चों, फिर है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में है 342 में अंक 2 का एक न्यूनैन पूर्वैन क्या है, 342 में अंक 2 का एक न्यूनैन पूर्वैन। फिर लिखनी है नई संख्या। तो देखिए 2 का पूर्वैन क्या होगा, 4। तो यहाँ हमने सबसे पहले तो संख्या लिख दी 342। ठीक है, अब 2 का पूर्वैन क्या है, 4 का न्यूनैन करना है। 4 का क्या करना है, न्यूनैन करना है। तो 4 के नीचे बिंदी लगा दी हमने। ठीक है, अब 4 के नीचे बिंदी लगाई तो इस चिन्ह का क्या मतलब है, न्यूनैन मतलब एक कम करना। तो 4 में से 1 कम करने पे संख्या क्या प्राप्त होगी, 3। तो नई संख्या हमारे पास में हो जाएगी 332।
नई संख्या क्या बन गई 332। ठीक है, 100 कम हो गया, इसमें 10 कम हो गया। ठीक है बच्चों, कितना कम हो गया 10। 42 में से 10 कम किया तो संख्या आ गई 32। अब पांचवा प्रश्न है 860 में अंक 6 का एक न्यूनतम पूर्णांक क्या है। 860 में अंक 6 का एक न्यूनतम पूर्णांक, 6 का पूर्णांक कितना है 8। तो संख्या सबसे पहले तो हमने जैसे लिख दी। अब 6 का पूर्णांक क्या हो गया 8, तो 8 के नीचे एकाधिक न्यूनतम का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो 8 में से 1 कम हो गया तो कितना बच गया 7। तो यहाँ संख्या हमारे पास में आ गई 760। तो नई संख्या क्या प्राप्त हो गई 760। ठीक है, उसके बाद में छठा है 571 में अंक 7 का एक न्यूनतम पूर्णांक। 7 का पूर्णांक क्या हो गया 5। तो संख्या क्या लिख दी हमने 571। ठीक है, अब इसमें 7 का न्यूनतम क्या होगा 5। 7 का पूर्णांक सबसे पहले तो देखो पूर्णांक क्या है 5। 7 का पूर्णांक 7 से पहले कौन सी संख्या है 5 है, तो 5 का एक न्यूनतम चिन्ह लगा दिया। अब एक न्यूनतम करेंगे तो यहाँ संख्या क्या आएगी 4 बच गई, क्योंकि 5 में से कम हो गया। न्यूनतम मतलब एक कम होना, तो 5 में से एक कम कर दिया तो पीछे बच गया 4। तो नई संख्या हमारे पास में आ गई 471। ठीक है, नई संख्या क्या प्राप्त हो गई 471। ऐसे ही 7वां प्रश्न है कि 1410 में अंक 0 का एक न्यूनतम पूर्णांक। 0 का एक न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ संख्या लिख देंगे 1410। ठीक है, अब 0 का पूर्णांक क्या है 1। 1 में न्यूनतम का चिन्ह लगा दिया 1 के नीचे। ठीक है, तो 1 में से 1 चला गया तो क्या बच गया 0। तो यहाँ नई संख्या क्या प्राप्त हो गई 1400। नई संख्या क्या प्राप्त होगी बच्चों यहाँ पे 1400। ठीक है, अब है 8वां प्रश्न हमारा कि 1825 में अंक 8 का एक न्यूनतम पूर्णांक। तो 1825। ठीक है, इसमें अंक 8 का एक न्यूनतम पूर्णांक याद करना है। तो 8 का पूर्णांक क्या है 1। तो 1 के नीचे हमने क्या कर दिया न्यूनतम का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो कितना शेष रह गया 0। तो हमारे पास में संख्या क्या शेष रह गई 825। क्यों, क्योंकि 1 में से 1 घटा दिया, क्योंकि 1 के नीचे हमने न्यूनतम का चिन्ह लगाया। न्यूनतम मतलब 1 कम करना है, तो 1 में से 1 कम कर दिया हमने, बाकी कर दी 1 में से 1 घटाई तो 0 बचा पीछे। तो हमारे पास में संख्या शेष रह गई 825। ठीक है, सीधा 1000 कम हो गया। अब 9वां प्रश्न है 6532 में अंक 5 का एक न्यूनतम पूर्णांक। तो क्या होगा सबसे पहले तो हम यहाँ संख्या लिख देंगे 6532 में अंक 5 का एक न्यूनतम पूर्णांक। ये है 5 का पूर्णांक क्या है 6। अब 6 के नीचे न्यूनतम का चिन्ह लगा दिया तो यहाँ संख्या क्या रह गई 5, क्योंकि 6 में से 1 कम हो गया तो संख्या यहाँ रह गई 5। तो यहाँ 5532 नई संख्या बन गई, क्योंकि सीधा 1000 कम हो गया। क्यों, क्योंकि 6 में से 1 कम हो गया तो बच गया 5। ठीक है, अब है 10वां प्रश्न कि 9873 में 3 का एक न्यूनतम पूर्णांक। तो 3 का पूर्णांक क्या है 7। तो यहाँ हमने संख्या लिख दी 9873। तो अब 3 का पूर्णांक क्या है 7। तो 7 के नीचे न्यूनतम का चिन्ह लगा दिया हमने। ठीक है, तो न्यूनतम मतलब 1 कम करना। ठीक है, अब 7 में से हमने अगर 1 कम किया तो कितना बच गया 6। तो हमें नई संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 9863। क्या नई संख्या प्राप्त हो गई हमें 9863। कितना कम हो गया 10 अंक कम हो गए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमें पिछली वीडियो में तो हमने एकाधिक पूर्णांक के प्रश्न हल किए थे, और आज के वीडियो में हमने एक न्यूनतम पूर्णांक में की विधि से नई संख्या प्राप्त की है। ठीक है, जय श्री कृष्ण बच्चों।